सब लोग खैरियत से हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट के हाउ टू चेक एसईओ स्टेटस के। हम एक वेबसाइट का DRDA और DR जो होता है उसे कहते हैं डोमेन रेटिंग, DA जो कहता है डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, और उसके बाद स्पैम स्कोर, PA वगैरह जो भी है मैं आपको आज चेक करना सिखाऊंगा। उसके बाद बार्गेनिंग किस तरह करते हैं, एडमिन डील किस तरह करते हैं, और जो टिम्पलेट सेंड करते हैं क्लाइंट्स को कौन सा टिम्पलेट सेंड करते हैं, एडमिन को कौन सा टिम्पलेट सेंड करते हैं, वो आपको आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो पूरी वीडियो वॉच करनी है। चलें स्टार्ट करने। आपने क्रोम पे आ जाना है, जैसे लैपटॉप पे चले जाएँ, लैपटॉप ये आसानी से काम होता है। वहाँ पे आपने सर्च करना है ahref.com। ahref.com पे सर्च करने के बाद आपने कोई भी वेबसाइट लेनी है, वो मैंने आपको तरीका बताया था राइट फॉर अस का। तो आपने राइट फॉर अस करके आगे नीचे लेके देनी है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी लेके देनी, जो भी आपको चाहिए, या कंट्री लेके देनी, वो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ये मैंने msn.com की ट्रैफिक चेक की तो 36 मिलियन बता रहा है। इस तरह ये इसकी ट्रैफिक चेक हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो पहले आपसे पूछता है ट्रैफिक कितनी, वेबसाइट की DR कितना और DA कितना। ये तीन चीज़ें वो लाजमी पूछता है। वो या तो अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है, रिक्वायरमेंट में बता देता है कि मुझे जो है वो ट्रैफिक जो है एक वेबसाइट चाहिए USA की। ये देखें इसकी जो है ना यूनाइटेड स्टेट की ट्रैफिक है, जो फर्स्ट पे है ना, यूनाइटेड स्टेट 34% दे रही ट्रैफिक, ये यूनाइटेड स्टेट की है। तो वो कहता है कि मुझे यूनाइटेड स्टेट की वेबसाइट चाहिए जिसकी ट्रैफिक तकरीबन 5K से ऊपर हो, DR 50+ हो और DA जो है वो भी 40+ हो। तो हम उस क्या करेंगे, पहले उस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसका DR चेक करेंगे, उसके बाद DA चेक करेंगे। ये देखें इसकी 36.8 मिलियन ट्रैफिक हम चेक कर ली। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये देखें यहाँ पे वो बैक लिंक चेकर एक आएगा, ये वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। यहाँ पे DA चेक करेंगे, उसका DA कितना है। ये देखें यहाँ पे वेबसाइट अथॉरिटी चेकर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे ये ahref.com फ्री वाला टूल है, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वही जो है वेबसाइट यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी सर्चिंग हो गई, उसके बाद ये हमें वेबसाइट वेबसाइट की है ना अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी वो बता देगा। DR का मतलब होता है डोमेन रेटिंग, और DA का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, वेरीफाई फ्रॉम योर डोमेन। क्लिक कर देना। दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए इसका डोमेन रेटिंग जो है ना DR जो है वो 92 है। इसका जो DR है 92 है, और बैक लिंक इसमें 85 मिलियन इस्तेमाल यूज़ हुए चुके। ये एक प्रीमियम एक्सपेंसिव साइट है। इसका मैंने आपको सिर्फ एज ए मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया। तो उसके बाद इसका जो है वो किस तरह DA किस तरह चेक करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपने क्रोम में करना क्या है। क्रोम में आपने मोज़बार इंस्टॉल कर लेना है। मोज़बार यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मोज़बार जो है वो DA किस तरह चेक करते हैं। आर्जी तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने DA चेकर लिख देना है। ये देखें DA चेकर लिख दिया। उसके बाद ये मोज़ होता है, ये मोज़बार होता है जिसे मैंने आपको बताया था कि ये इंस्टॉल कर लेना। जब आप क्रोम ओपन करेंगे ना, क्रोम ओपन करने के बाद अपना मेल लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद मोज़बार एक्सटेंशन क्रोम पे राइट करेंगे। उसके बाद मोज़बार आपने साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद वहाँ वो खुद ही बता देगा इसका DA कितना है। तो यहाँ पे आपने वही वाली मेल वेबसाइट पेस्ट कर देनी है .com, और चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है। आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमने चेक अथॉरिटी पे क्लिक कर देना है। भाई मैं बंदा ही हूँ। ये चेक एक्टिविटी करने के बाद उन्हें शायद लग रहा है कि रिपोर्ट है जो मोबाइल यूज़ कर रहा है। ये भी अजीब बंदे हैं गूगल वाले भी। ये देखें वो बता रहे इसका DA 60 है, PA ये देखें ये सारा कुछ आ गया ना, PA TB QB PQ। ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो नहीं मानते, बताते हैं। वो सिर्फ DA जो होता है वो पूछते हैं। ये स्पैम स्कोर आ गया। एज इसकी 25 साल है, 193 डेज़, 25 साल इसकी एज हो गई है। माशाल्लाह काफ़ी शादी के लायक हो गई है। तो इसके बाद हमने इसका DA भी चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब हमने क्या करना है,
इस वेबसाइट के बारगेनिंग किस तरह करनी है। बारगेनिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपने कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी, जैसे ये वेबसाइट है या कोई और वेबसाइट आपने ओपन करनी है। यहाँ पे आपने ये देखें, ये गूगल पे जाके आपने ये देखें FIZR है, ये एक वेबसाइट है, मैंने की ओपन। ओपन करने के बाद हमने इससे बारगेनिंग किस तरह करनी है, ये मैंने इससे की हुई बारगेनिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे जो वेबसाइट होती है उसके बारगेनिंग एडमिन से किस तरह रब्ता करना होता है, क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो क्लाइंट को हमसे इंस्टेंट चाहिए होती है। क्लाइंट कहता है कि मुझे इंस्टेंट लाइव लिंक चाहिए, इंस्टेंट पब्लिश करके दें। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एडमिन डील करनी होती है या ऑथर से रब्ता करना होता है। ऑथर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, ऑथर से भी रब्ता आप कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह फेसबुक पे जाके आप ऑथर से रब्ता कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट पहले जो है ना वो एडमिन से डील करनी होती है। एडमिन से डील करने के बाद उससे डिस्काउंट लेना होता है। डिस्काउंट लेने के बाद हम फिर आगे क्लाइंट से वो साइट शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद फिर वो हमें बताता है कि हमें ये वेबसाइट पसंद आ, सेलेक्ट कर ली है। इसकी प्राइस कितनी है। अगर उसके एडमिन की प्राइस $50 है तो हम उसे तकरीबन $120 बताएंगे। अगर हम एडमिन की प्राइस $100 है तो हम तकरीबन $200 बताएंगे, इतनी प्राइस एडमिन की। उसके बाद वो डिस्काउंट भी लेता है, जो क्लाइंट है वो डिस्काउंट लेता है, तो हमने डिस्काउंट उसे करना होता है $20-30 या $50 जो है ना वो डिस्काउंट भी करना होता है। ये देखें, ये एक वेबसाइट ओपन होगी, इसके नीचे यहाँ पे मेल लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस पे चले जाना। कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद उसका मेल वहाँ पे होगा, उस मेल पे क्लिक करना है। मेल पे क्लिक करने के बाद मेल को उठाना, कॉपी कर लेना वहाँ से। ये देखें, ये उसका मेल लगा हुआ है, ये हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना अपने मेल बॉक्स में या जीमेल में चले गए। जीमेल में जाने के बाद हमने ये देखें, ये मेरा एक मेल है, तो हमने यहाँ पे इसके ड्राफ्ट में चले जाना है। ड्राफ्ट में चले जाने के बाद ये देखें, ये आ गया, ये देखें गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन। ये हमने क्या करना है, हमने पीछे चले जाना है, हमने कंपोज पे क्लिक कर देना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद ये जो मेल हमने उठाया था ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑन, ये देखें, ये हम वापस आ गए। वापस आने के बाद ये ड्राफ्ट में आ गए। ये देखें, ये हमने कॉपी किया। सब्जेक्ट गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन, ये देखें, ये सब्जेक्ट। उसके बाद डबल स्पेस दे के वो वाली वेबसाइट जो है हमने जिसको कनेक्ट करना है उसका नाम यहाँ पे राइट कर देना है। उसके बाद नीचे ये वाला टेम्पलेट जो है वो मैं बायो में सेंड कर रहा हूँ, जिसको चाहिए वो उठा ले। यहाँ पे यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद वो 24 घंटों बाद या 12 घंटों बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। मैं जनरल पोस्ट इसकी कितनी है, कसिनो एक्सेप्टेड है, CBD एक्सेप्टेड है, अडल्ट एक्सेप्टेड है या नहीं है, तो जो सारा कुछ बता देगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बारगेनिंग किस तरह करते हैं। मैंने क्लाइंट को रिस्पॉन्स वगैरह किए हुए थे, ये देखें। ये देखिए, मैंने इसे डिस्काउंट वगैरह नहीं लिया। मैंने ये 2 दिन हुए हैं, ये वेबसाइट मुझे क्लाइंट ने कहा था कि आपके पास अवेलेबल है, मैंने कनेक्ट की थी तो वो कनेक्ट हो गई थी। तो ये देख के मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ये एक वेबसाइट थी, एक स्पोर्ट्स की वेबसाइट थी, मैंने इसे कनेक्ट किया था। कनेक्ट करने के बाद ये देख के मैंने इसे ये वाला टेम्पलेट सेंड किया था। उसने मुझे ये प्राइस बताई थी, गेस्ट पोस्ट $100, कसिनो क्राइप्टो CBD गेस्ट पोस्ट 140, लिंक सर्चन 70, कसिनो क्राइप्टो CBD लिंक सर्चन 90। ये सारा कुछ उसने बताया था। होम पेज बैनर लिंक सारा कुछ उसने मुझे बताया था। तो उसके बाद मैंने इसे थैंक्स फॉर रिप्लाई टू मी, आई एम आल्सो लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट ऑफर, आई नीड लिंक सर्चन बेस्ट रिगार्ड। तो मुझे लिंक सर्चन चाहिए थी, मैंने उसे डिस्काउंट वगैरह मांगा, तो उस डिस्काउंट वगैरह मुझे $10 डिस्काउंट दिए थे। और उसके पास और भी वेबसाइट थी जो मुझे उसने सेंड की थी। उसके बाद $10 डिस्काउंट देने के बाद, क्योंकि मुझे ये वेबसाइट चाहिए थी, तो मैंने अपना जो ये देखें, ये मैंने उसे लिंक लगवाया था स्पोर्ट्स का लिंक लगवाया था। स्पोर्ट्स का लिंक लगवाने के बाद उसने जो यानी कि उसने मुझे $70 कहे थे लिंक सेशन के, और मुझे $10 उसने डिस्काउंट दिया था। मेरा क्लाइंट का बजट ज़्यादा था, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्काउंट नहीं लिया, तो मुझे इसमें से तकरीबन काफ़ी प्रॉफिट बच गया था। तो इसने $60 में
डन हो गए। उसके बाद ये देखें उसने मुझे एक दिन बाद ये देखें लाइव लिंक सेंड कर दिया, साथ ही पेपल इनवाइस सेंड कर दी। तो मैंने उसे पेमेंट कर दी थी। उसने कहा था कि अगर पेमेंट लेट होगी 7 दिन के लिए तो मुझे $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मैंने उसे पे कर दिए थे, पहले 7 दिन से पहले पे कर दिए थे। ये एडमन होते हैं, ये वेट कर लेते हैं 7 दिन, लेकिन एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं क्योंकि कटौती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 7 दिन वेट नहीं करना। उसके बाद ये देखिए मैं नीचे आ जाता हूँ, ये देखें ये एक और है, ये मैंने तकरीबन ये गुडमैन प्रोजेक्ट भी बार्गेनिंग की हुई थी। ये काफ़ी देखें, ये मैंने कितनी वेबसाइट जो है ना वो, और ये देखें ये एक मेरा क्लाइंट है जिसे मैंने दूसरा आउटरीच किया था गूगल क्लाइंट से। ये देखें इससे मेरी तकरीबन काफ़ी बातचीत होती रहती है। ये देखें ये मैंने इसे टेम्पलेट सेंड किया था, ये टेम्पलेट भी मैं बायो में लगा रहा हूँ, किसी को चाहिए तो वो उठा ले, बेस्ट टेम्पलेट है। ये देखें क्लाइंट को मैंने जैसे रिस्पॉन्स किया था मई 2023 में, इसको मैंने दूसरा मैसेज किया था। ये देखें उसने मुझे इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट सेंड की थी। ये कोई एजेंसी का बंदा था जिसे मैंने इसने अपनी रिक्वायरमेंट सेंड की थी। रिक्वायरमेंट सेंड करने के बाद मैंने उसे साइट वगैरह सेंड की, उसने सेलेक्ट की और मुझे ऑर्डर मिला। उसके बाद ये इसे ऐसे करते हैं बार्गेनिंग करने के बाद फिर हम आगे क्लाइंट को वो सेंड कर देते हैं। ये देख लें, ये सारी वेबसाइट जो मेरे पास कनेक्ट हैं, ये सारी वेबसाइट मैंने कनेक्ट की हुई हैं। ये देखें ये मैंने कनेक्ट की थी तो उसने मुझे इतना $, बताया। तो उसके बाद मैंने बार्गेनिंग की इसके साथ। बार्गेनिंग यही होती है कि आप एक कपड़ों की दुकान पर कपड़े लेने गए हैं तो वो आपसे तकरीबन $2000 मांगता है, तो आपने डिस्काउंट लेना ही होता है ना। तो एडमन से हमने डिस्काउंट लेना होता है क्योंकि क्लाइंट का बजट जो होता है ना वो बहुत लो होता है। तो क्लाइंट के बजट के मुताबिक अगर आप देखें कि हमने एडमन से डील की, उसका बजट $200 है, तो हम उसे बार्गेनिंग करेंगे, उसे डिस्काउंट देंगे, उसे तकरीबन $100 पर लेके आएंगे, वो $16 पे आ जाता है। अगर नहीं यार उससे कहें कि हम हफ्ते के अंदर आपको दूसरा बल्क ऑर्डर देंगे तकरीबन 2 से 3 4 या 5 ऑर्डर देंगे एक मंथ के अंदर, तो वो आपको डिस्काउंट दे देता है। उसके बाद आपने क्लाइंट से रब्ता करना है, क्लाइंट से कहना है कि एडमन का बजट ज़्यादा है। अगर वो $100 पे मुतफिक हो गए तो आपने क्लाइंट को $200 बताने। अगर क्लाइंट $200 पे मुतफिक नहीं हो रहा तो आपने $20 जो है उसे डिस्काउंट दे देना है। डिस्काउंट देने के बाद आपने वही वाला उठाना है ऑर्डर और एडमन को सेंड कर देना। पब्लिश एडमन ने करना होता है, आपका काम सिर्फ यही होता है कि आपने क्लाइंट हंट करना होता है। क्लाइंट हंट करने के बाद डील पे क्लाइंट को डील ही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, डील ही करनी होती है। क्लाइंट को बड़े प्यार से, ये जो गूगल क्लाइंट होते हैं ना, ये बड़े प्यार से इनको डील करना होता है, डील पे इनको फंसाना होता है। और उसके बाद डील डन करने के बाद हमने एडमन को सेंड करना होता है, एडमन लाइव लिंक सेंड कर देता है 24 या 12 घंटों के बाद। उसके बाद हमने लाइव लिंक क्लाइंट को सेंड करना होता है, क्लाइंट को सेंड करने के बाद फिर वो चेक करता है अगर कोई उसमें